दोस्तों, आज हम आपका जो हमारा मुगल सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दारा सिकों की। हमने शुरुआत जब की थी तब से ही जो है हम इतिहास को इतिहास के नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा शुरू से मानना रहा है कि इतिहास जो है वो हमेशा सबक लेने की एक चीज़ होती है, न कि कोई बदला लेने की चीज़ होती है। इतिहास में जो कुछ भी घटा होगा और इतिहास का जो भी कैरेक्टर, जो भी चरित्र, जो भी पात्र गलती की होगी या उससे गुनाह हुए होंगे, उसके लिए किसी भी सूरत में जो है वो वर्तमान पीढ़ी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। और इतिहास में घटी घटना का वर्तमान पीढ़ी से बदला लेना जो है एक तरीके से अज्ञानता है, बेवकूफ़ी है। तो आज हम बात करते हैं दारा सिकों की। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो दारा सिको था और सबसे प्रिय भी था। और शाहजहाँ खुद जो है उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसके इंतकाल के बाद जो है भारत की गद्दी पे जो है वो दारा सिको ही बैठे। चूँकि अकबर में मुगलों में अकबर के बाद से ही एक अजीब किस्म की परंपरा चल रही थी। सत्ता के लिए जो है वो भाइयों ने भाइयों का कत्ल किया, भतीजों का कत्ल किया। तो उस ज़माने का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि या तो सिंहासन या फिर कब्र। शाहजहाँ ने कोशिश की कि ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए, तो उसने अपने ज़िंदा रहते हुए मुग़ल जो हुकूमत का जो इलाका था उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और चारों बेटों को अलग अलग हिस्से का गवर्नर बना दिया था। मुल्तान और काबुल का गवर्नर जो है वो दारा सिको को बना दिया था, लेकिन शाहजहाँ जो है वो दारा सिको को वहाँ भेजने को तैयार नहीं था, अपने साथ ही रखता था। और सबको ये लगने लग रहा था कि शाहजहाँ के बाद जो है वो दारा सिको ही जो है वो मुग़ल बादशाह बनेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। औरंगजेब हालांकि भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था। सेना तैयारी उसके पास ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा अच्छा सैनिक कमांडर था। तो अंततः जो है वो दारा सिको जो है वो नहीं बन सका। मेरा ऐसा मानना है कि अगर दारा सिको जो है शाहजहाँ के बाद मुग़ल बादशाह बना होता तो शायद जो मुग़ल सल्तनत अचानक औरंगजेब के इंतकाल के बाद धराशायी होकर गिर गई, वो शायद नहीं गिरती। उसकी वजह यह है कि हालांकि इतिहास ने दारा सिको के साथ इंसाफ नहीं किया, पर जो कुछ तथ्य हमको उपलब्ध है उससे उसकी शख्सियत जो है वो आसानी से समझी जा सकती है। दारा सिको में कट्टरता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दारा सिको जो है वो सबको साथ लेके चलने में यकीन रखता था। वो सूफी मत को मानने वाला था, उसको कई भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए उसने उपनिषदों का फारसी से जो है संस्कृत में अनुवाद करवाया, जिसको सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। फिर वो बड़ी उदारवादी प्रवृत्ति का था और शाहजहाँ जब जिंदा था और जब भी शाही दरबार लगा करता था तो अपने बगल में बाकायदा जो है वो दारा सिको का सिंहासन लगवाया करता था और एक अघोषित रूप से मैसेज था कि शाहजहाँ के बाद जो है वो दारा सिको ही जो है वो भारत का मुग़ल बादशाह होगा। तो अगर मान लीजिए दारा सिको अगर होता तो फिर औरंगजेब नहीं होता। और आज जो कुछ भी जो वर्तमान पीढ़ी के खिलाफ जो एक नफरत जो फैलाई जाती है या जो बदला लेने की बात होती है, उनमें जो सबसे ज़्यादा नाम इस्तेमाल होता है वो औरंगजेब का होता है। औरंगजेब के बहाने ही वर्तमान में एक संगठन विशेष के लोग, एक विचारधारा विशेष के लोग जो अपने आप को तथाकथित सनातनी कहते हैं, हिंदूवादी कहते हैं, वो औरंगजेब का बहाना बना के ही वर्तमान में जो है भारत के मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनकी आस्था पे टारगेट करते हैं, उनकी मस्जिदों को टारगेट करते हैं और सबसे ज़्यादा नाम इस्तेमाल जो है वो औरंगजेब का होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए दारा सिको जो है वो
भारत में शाहजहाँ के बाद अगर बादशाह बना होता तो शायद जो है वो, चूँकि बड़ी उदारवादी, समावेशी, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति था, तो वर्तमान में मुसलमानों के खिलाफ शायद जो नफरत फैलाई जाती है वो शायद नहीं फैलाई जाती। लेकिन इतिहास में जो है वो दारा सिकों के साथ इंसाफ नहीं किया, और वही परंपरा हुई जो बाकी मुगलों में थी। औरंगजेब ने फिर दारा सिकों की भी हत्या कराई, ऐतिहासिक तथ्य है। तो मुझे लगता है कि दारा सिकों के साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया।